नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कैसे करें, इसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज बताऊंगा। 100% सिलेक्शन कैसे होगा आपका, सब कुछ आप इस वीडियो में जानोगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको नए नए अपडेट वैकेंसी की जानकारी बहुत कुछ मिलता रहता है इस चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस बताने से पहले ये जान लो प्रैक्टिस कैसे आपको करना है पढ़ने के बाद। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। फिर 20 से 30 सवाल उसी चैप्टर का अच्छे से आपको करना है। गलत सवाल नोट करो, वही बार बार रिवीजन करो जब तक सही ना होने लगे। आगे क्या करना है आपको, अभी मैं आपको बताता हूँ। मॉक टेस्ट आपको कब देना चाहिए। मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। मॉक टेस्ट आपको कब देना चाहिए, जब 70% सिलेबस आपका हो जाए, मतलब जब आप अपने सिलेबस के बहुत ही करीब हों, ख़त्म कर चुके हों, तब आप मॉक टेस्ट दें। हफ्ते में 2 फुल मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। स्पीड पर ज़रूर ध्यान दें, स्पीड पे ज़रूर ध्यान दें और अच्छे से टाइम रहते हुए सारे सवालों को करें। तो चलिए सिलेबस को डिटेल में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स का टॉपिक वाइज सिलेबस। सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। पहले थ्योरी, फिर आप बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे दबा के। दूसरा चैप्टर है बोर्ड मास, अच्छे से पढ़ेंगे। तीसरा है एलसीएम एचसीएफ। चौथा है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। पाँचवा है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे देखिए, पाँचवा हो गया। छठवां है परसेंटेज। सातवां है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आठवां है एवरेज। नौवां है प्रॉफिट लॉस। 10वां है सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट। 12वां चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर देख लीजिए। अब चलिए रीजनिंग को मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का सिलेबस टॉपिक वाइज एनालॉजी पहला चैप्टर है, फिर क्लासिफिकेशन है, तीसरा सीरीज है, चौथा आपका कोडिंग डिकोडिंग, पांचवा ब्लड रिलेशन। इसके बाद इसी प्रकार आपका छठवां है डायरेक्शन सेंस, सातवां है वेन डाइग्राम, सलोगिज्म, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रैंकिंग है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है। इस प्रकार 12 चैप्टर रीजनिंग के हुए आपको कंप्लीट करना है। 2, 3, 4 मैंने 3 चैप्टर छोड़ दिया था। फिगर है, डाइस है। इसी प्रकार आपको नॉन वर्बल रीजनिंग को भी कंप्लीट करना होगा। तो रीजनिंग का ये रहा आपका सिलेबस। आगे मैं आपको बताता हूँ अगला चैप्टर। सामान्य ज्ञान पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फिर भी सिलेबस बता दे रहा हूँ। भारतीय संविधान में आपको क्या क्या पढ़ना है। संविधान का परिचय पढ़ लेना, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार। इसी प्रकार अगला चैप्टर है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 5वां मौलिक कर्तव्य। 6वां राष्ट्रपति। 7वां है प्रधानमंत्री। 8वां है सांसद। आप अगर इसको छोड़ते भी जाएंगे, इम्पोर्टेंट इसमें से कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। न्यायपालिका, केंद्र, राज्य संबंध, ये सब आपको पढ़ लेना है सामान्य ज्ञान में, संविधान में। इतिहास देखिए, प्राचीन इतिहास पढ़ लेना, मध्यकालीन पढ़ लेना, आधुनिक पढ़ लेना, बस इम्पोर्टेंट। और आप लोग इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ लेना और ख़त्म कर देना। इतिहास को भी ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें। देखिए भूगोल से क्या क्या पढ़ना है। भारत का भूगोल पढ़ लेना, नदियाँ, पर्वत, जलवायु, मिट्टी, कृषि, खनिज, जनसंख्या, ये सब पढ़ लेना। बस बाकी चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। दर्रा वर्रा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको फ़ायदा देगा एग्ज़ाम में। देखिए सामान्य विज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट विषय है फिजिक्स। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। गति पढ़ना, बल पढ़ना, कार्यबल व ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, अच्छे से आपको पढ़ना है। 10वीं लेवल के चैप्टर हैं सभी, अच्छे से। केमिस्ट्री का देखिए आप लोग, केमिस्ट्री का पदार्थ पढ़ना, अम्ल क्षार। इस प्रकार आपको धातु, अधातु, रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद बायोलॉजी है, कोशिका, मानव शरीर, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण, पौधे, ये सब अच्छे से आपको पढ़ना है। करेंट अफेयर से देखिए, खेल को पढ़ना है, पुरस्कार को, योजना को, नियुक्तियां को, विज्ञान व तकनीकी को अच्छे से। रेलवे से संबंधित खबरें आपको ज़रूर पढ़ना है, करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। और कुछ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके पास मैथ के परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग का भारतीय संविधान, फिजिक्स।
इसी प्रकार केमिस्ट्री, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए। प्रैक्टिस आपको खूब करना है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो फिर क्वेश्चन को लगाओ, इसी प्रकार बार बार रिवीजन करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।